नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन पे, जिसमें हम जानेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन कितने तरीकों के होते हैं और इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने अपने घरों के बड़े लोगों को बोलते हुए सुना है कि हमारे समय में तो 10 रुपए में कितना कुछ आ जाता था, पर आज के समय में 10 रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं है। हम सुनते हैं कि उनके समय में दूध से लेकर पेट्रोल सबका प्राइस बस कुछ रुपए ही था, जो अब कई गुना बढ़ चुका है। तो दोस्तों, इन सब की वजह है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को आम भाषा में हम महंगाई कहते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है चीजों की प्राइस टाइम के साथ इंक्रीज होना। इस वजह से हमें सेम अमाउंट की चीजों को बाय करने के लिए ज्यादा प्राइस देना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर 1 साल पहले हमें 1 किलो शुगर 50 रुपए में बाय करते थे और वही 1 किलो शुगर हमें 60 रुपए में मिल रहा है, तो हम उसे शुगर के प्राइस में इन्फ्लेशन कहेंगे। यहाँ पर 1 किलो शुगर की प्राइस में 10 रुपए का इंक्रीज हुआ है, जो कि 50 रुपए का 20% है। इस तरह कहेंगे कि 1 किलो शुगर पर पिछले 1 साल में 20% का इन्फ्लेशन हुआ है। दोस्तों, इन्फ्लेशन का मतलब बिल्कुल यही होता है कि जो हमने इस एग्जाम्पल में देखा, पर असल में किसी एक चीज के प्राइस से नहीं, बल्कि हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाली सभी चीजों के प्राइस को ध्यान में रखकर कैलकुलेट किया जाता है, जिसे हम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं। दोस्तों, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना हर कंट्री के गवर्नमेंट का टारगेट होता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उससे कई ज़्यादा इकोनॉमी प्रॉब्लम आ सकती है। और इसी वजह से इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए इंडेक्स बनाए गए हैं, जो हमें करंट इन्फ्लेशन का आइडिया देते हैं। दोस्तों, इंडिया में इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए 2 इंडेक्स बनाए गए हैं। पहला है CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और दूसरा है WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। पहले बात करते हैं CPI। दोस्तों, CPI को हम कंज्यूमर इन्फ्लेशन या रिटेलर इन्फ्लेशन बोलते हैं। यह हमें वो गुड्स एंड सर्विस के प्राइस में होने वाले एवरेज चेंज को बताती है, जो हम अपने डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, यानी जो चीज़ें रिटेल में यूज होती है। उसे कैलकुलेट करने के लिए एक फिक्स बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटरवल के बाद कैलकुलेट करते हैं, और उसमें जितने परसेंटेज का चेंज होता है उससे ही हम CPI इन्फ्लेशन या रिटेल इन्फ्लेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं मिस्टर एक्स की फैमिली के लिए बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में यही सारी चीजें आती है: फूड्स, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, हाउसिंग, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ और अदर। और इन चीजों पर फैमिली का खर्चा नवंबर 2021 के महीने में कुछ इस तरह था, और जिसे हम ऐड करें तो टोटल 10,000 रुपये होते हैं। दोस्तों, अब हम ठीक 1 साल बाद यानी दिसंबर 2022 के महीने में कुल सेम चीज़ों का प्राइस सेम क्वांटिटी में कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं कि 1 साल बाद मिस्टर एक्स की फैमिली में उन्हीं चीज़ों को सेम क्वांटिटी में बाय करते हैं। जो अमाउंट लगेगा वह इस तरह है, जिसे हम ऐड करेंगे तो टोटल 10,700 रुपये होते हैं। इस तरह दोस्तों, मिस्टर एक्स की फैमिली ने जो पिछले साल 10,000 रुपये में बाय करते थे, आज उन्हीं चीज़ों को बाय करने के लिए उन्हें 10,700 रुपये बाय करने पड़ रहे हैं। यहाँ पर फैमिली का टोटल खर्चा 700 रुपये बढ़ रहा है, जो उनके पिछले साल के खर्चे यानी 10,000 रुपये से 7% ज़्यादा है। इस तरह कहेंगे कि मिस्टर एक्स की फैमिली के लिए 1 साल में इन्फ्लेशन 7% था, और इन्हीं इन्फ्लेशन को हम CPI इन्फ्लेशन बोलते हैं। दोस्तों, CPI इन्फ्लेशन 2 तरह के होते हैं। पहला है हेडलाइन CPI इन्फ्लेशन और दूसरा है कोर CPI इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में सभी चीज़ों को लेकर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है। अभी हमने एग्जाम्पल में मिस्टर एक्स की फैमिली के लिए किया, वही कोर इन्फ्लेशन को हम फूड और एनर्जी के प्राइस को हम कैलकुलेट नहीं करते। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि फूड और एनर्जी के प्राइस में बाकी चीज़ों के मुकाबले शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील होता है, इसलिए हम कभी इन्फ्लेशन को पता नहीं लगा सकते। गवर्नमेंट के लिए कोर इन्फ्लेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, इंडिया में इन्फ्लेशन को नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस पब्लिश करती है, और इसे रूरल, अर्बन और कंबाइन इन तरह से अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है, और इन तीनों को अलग अलग चीज़ों के लिए इस तरह रखा गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रूरल CPI को हाउसिंग में 0 रखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूरल एरिया में लगभग सभी लोगों के अपने घर होते हैं। आइए अब बात करते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए दूसरे इंडेक्स की, वह है WPI, जिसे हम होलसेल इंडेक्स भी कहते हैं। दोस्तों, होलसेल इन्फ्लेशन हमें सिर्फ गुड्स के होलसेल प्राइस में हुए एवरेज चेंज को बताती है। होलसेल प्राइस का मतलब होता है वो प्राइस जिसपे गुड्स के बाइंग और सेलिंग बल्क में होती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि CPI इन्फ्लेशन में जहाँ हम गुड्स और सर्विस दोनों को देखते हैं, और WPI इन्फ्लेशन में हम सिर्फ गुड्स के प्राइस को ही देखते हैं। दोस्तों, होलसेल इन्फ्लेशन को ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर और मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पब्लिश करती है। इसमें सारी कैटेगरी को 3 चीजों में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी आर्टिकल, जिसमें मेनली फूड आर्टिकल, मिनरल्स और क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस होते हैं। दूसरा है फ्यूल एंड पावर,
जिसमें एलपीजी, पेट्रोल, डीजल होते हैं, और तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, जिसमें सारे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होते हैं। और यहाँ पर हम सब देख सकते हैं कि होलसेल इन्फ्लेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। तो दोस्तों, इस तरह हम सीपीआई और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। हमें ध्यान रखना है कि सीपीआई इन्फ्लेशन हम डेली यूज होने वाले गुड्स एंड सर्विस का इन्फ्लेशन बताता है, और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन हमें सिर्फ होलसेल मार्केट में गुड्स का इन्फ्लेशन बताता है। आइए हम एक बार फिर से इन्फ्लेशन को कैलकुलेशन करने के सभी तरीके बताते हैं। दोस्तों, इन्फ्लेशन को दो तरीकों से कैलकुलेट किया जाता है। पहला है सीपीआई इन्फ्लेशन, जिसे हम रिटेल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, और दूसरा है डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन, जिसे हम होलसेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं। सीपीआई इन्फ्लेशन को हम गुड्स और सर्विस दोनों में देखते हैं, और इसमें 3 तरह के इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है, रूरल, अर्बन और कंबाइन। हम आमतौर पे न्यूज़ में देखते हैं वही सीपीआई इन्फ्लेशन कंबाइन इन्फ्लेशन होता है, और हम इन तीनों तरह के इन्फ्लेशन के लिए हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं। वही डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन में हम सिर्फ गुड्स के होलसेल प्राइस को देखते हैं, और इसमें सभी गुड्स को 3 भाग में बांटा जाता है, प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल एंड पावर और मैन्युफैक्चरिंग गुड। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो इन्फ्लेशन के ऊपर। इस वीडियो में हमने जाना कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और इन्फ्लेशन को कितने तरीके होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।